हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए HEM हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स की यूनिट 1 के कुछ बेसिक टॉपिक्स लेकर आई हूँ। जैसे फर्स्ट हमारा है यहाँ इंट्रोडक्शन। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्री सरफेस के, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्री सरफेस की बात हो रही है। और आई थिंक अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताई हैं। उसमें अब क्या होगा, यहाँ पर फ्री सरफेस की बात हो रही है, दैट मीन्स ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो जो होता है, क्योंकि वो ओपन सरफेस पे हो रहा है, फ्री सरफेस पे हो रहा है हम कहेंगे, तो यहाँ पर हम उसकी कुछ एक दो चीजें, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, देन हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ओपन चैनल फ्लो क्या होता। ओपन चैनल फ्लो हमारे नेचुरल और मैन मेड जो चैनल्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, एन ओपन चैनल फ्लो इज अ नेचुरल और अ मैन मेड स्ट्रक्चर इन विच लिक्विड फ्लोज विद अ फ्री सरफेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारे फ्री सरफेस क्या होता है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो जो हमारे फ्री सरफेस पर लिक्विड फ्लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम कहते हैं, वहां पर आता है हमारा ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा, रिवर, कैनाल, ये जो टाइप ऑफ फ्लो हैं, ये सब कैसे हैं, ओपन चैनल फ्लो। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, फ्री सरफेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसीलिए ये सब आते हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर। अब आप यहाँ पर उसके एक दो शेप देख सकते हैं, जैसा कि ये है हमारी ट्रेपेजॉइडल शेप एंड ये है हमारी सर्कुलर शेप, जो सीवर वगैरह के लिए यूज होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब प्रिज्मेटिक चैनल क्या होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो चैनल जिनकी शेप, साइज, चीजें सेम होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। देन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल पर चलते हैं। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल उन्हें बोलते हैं जिनकी टाइम के साथ साथ हम कह सकते हैं डेप्थ, शेप और साइज चेंज होता रहे, वो कहलाए जाते हैं हमारे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। जैसे ऑल नेचुरल चैनल्स जनरली हैव varying cross section and consequently are known as non prismatic channel। अब मैक्सिमम जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि रिवर आ गया, अगेन कैनाल आ गया, तो मोस्ट ऑफ द मैन मेड चैनल आर प्रिज्मेटिक चैनल ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेचेस, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल। रिजिड चैनल कौन से होते हैं, वो चैनल जिनकी बाउंड्रीज, अब बाउंड्रीज का मतलब आप यहाँ पर सब समझते होंगे कि बाउंड्री क्या होती हैं। तो वो चैनल जिनकी बाउंड्री फिक्स होती हैं या डिफॉर्म नहीं हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं रिजिड चैनल्स। Rigid channels are those in which the boundary is not deformable. The shape and roughness factor is not a function of flow parameter, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर आपको कंफ्यूजन होगा ये यहाँ पर रफनेस फैक्टर क्या है, तो जैसे जैसे हमारी क्लास आती जाएंगी, आगे हम बढ़ते जाएंगे, आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। देन हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने दो टर्म्स में लिखा हुआ है, रिजिड चैनल और यहाँ पर सेकेंड, जो आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है मीनिंग
सेम है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रिजिड चैनल के लिए, तो यहां पर हमारे पास आ जाती है लाइन कैनाल एंड नॉन इरोडेबल अनलाइन कैनाल। अगेन लाइन कैनाल, कैनाल आप लोग सभी समझ, नहर। अब लाइन कैनाल एंड अनलाइन कैनाल क्या होती है, सेम। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स चलते चलेंगे एक एक चीज आपको एक्सप्लेन होती चलेगी, ठीक। अब आते हैं, इसमें एक चीज और है, रिजिड चैनल ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो पर वेरी कर सकता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था यहां पर कि उनकी बाउंड्री नॉट डिफॉर्म होती है, लेकिन यहां पर किस पर वो डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, वो है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो पर। किसके साथ, टाइम के साथ साथ और उसके जगह के, उसके स्पेस के साथ साथ वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं मोबाइल चैनल्स। मोबाइल चैनल्स वो होते हैं जिनकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल होती है। तो वो चैनल्स जिनकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल होती है उनको हम कहते हैं मोबाइल चैनल। जैसे मोबाइल चैनल्स आर दोज इन विच द बाउंड्रीज अंडरगो डिफॉर्म्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ड्यू टू फ्लो। फ्लो होने की वजह से जो इरोजन एंड डिपोजिशन होता है और उस वजह से हमारी बाउंड्री डिफॉर्म कर जाती हैं, ऐसे चैनल्स को हम कहते हैं मोबाइल चैनल्स। इरोजन, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बात करूं तो नहर है। नहर की जो साइडों में मिट्टी होती है, धीरे जब पानी फ्लो हो रहा है बहुत ही स्लो रेट के साथ साथ वो धीरे धीरे खिसकती रहती है, झड़ती रहती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इरोजन। और जब वही आके नीचे जमने लगती है तो वहां हमारा बन जाता है डिपोजिशन, और इसी वजह से हमारी बॉडी डिफॉर्म कर जाती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल चैनल में रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, क्वांटिटी सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड चैनल जियोमेट्री। ये सब डिपेंड करती है इंटरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ चैनल बाउंड्री के साइड। नेक्स्ट अब देखिए यहां पर जो चैनल है हमारा मोबाइल चैनल, वो डेप्थ, बैंडविड्थ, बैड स्लोप एंड लेआउट चेंजेस किसके साथ साथ चलते हैं, ये टाइम एंड स्पेस के साथ साथ। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा मोबाइल चैनल है वहां पर हमारी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगेन डेरिवेशन आएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैंने लास्ट क्लास में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था, बट इन अ शॉर्ट वे, पूरा डिटेल में नहीं बताया था। तो यहां पर हम डिटेल में पढ़ते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मे भी आपको याद होगा नेक्स्ट क्लास में, सॉरी जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि शायद अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो अभी आपके माइंड में हो कि एक शॉर्ट नोट के टर्म्स में मैं बात करूं तो आपको पता हो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ टिपिकल वेलोसिटी प्रोफाइल एट अ सेक्शन इन अ प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक, जैसा हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो हमारी फ्लो की डायरेक्शन है उसी ही डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल जाएगी, नॉर्मल प्लेन। और ये प्लेन्स आप पढ़कर आ चुके होंगे आई थिंक। तो नॉर्मल प्लेन क्या होता है, अब लॉन्गिट्यूडनल और सारी चीजें लेटरल आपको पता होंगी। देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल रफली बताई जा रही है क्योंकि इसका सिलेबस में प्रॉपर डीप में डिटेल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको यहाँ पर ना दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट क्लास में यू मैक्स की वैल्यू बताई थी वो थी 0.05 to 0.15
किसके? उसकी डेप्थ के। ठीक। सेकेंड चीज, मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी हमें सरफेस पर नहीं मिलती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मिलती है, कुछ डेप्थ पर मिलती है। देन अगेन वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बाउंड्रीज पर वेलोसिटी हमें मिलती है। मैक्सिमम केस बोलूंगी, 100% तो मैं आपको यहाँ नहीं बोलूंगी कि मैक्सिमम केस में हमें वेलोसिटी मिलती है बाउंड्रीज पर 0। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए देखो, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वेलोसिटी इज 0 एट द बाउंड्रीज, जनरली इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। बाउंड्री से जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देन फिर अगेन वो कम होती जाएगी और एट लास्ट 0 पर पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पर? अकर्स एट अ डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस। ये मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया है कहाँ आती है। जो हमारा फ्री सरफेस होता है उस पर अकर करती है। और दूसरी चीज, रिडक्शन जो होता है यहाँ पर, रिडक्शन इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट क्या होता है? चलते जाइए, पता चल जाएगा आपको। तो रिडक्शन होता है यहाँ पर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट विच इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है वो? यहाँ पर रेशियो है डेप्थ टू विड्थ का, इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। अगेन जो हमारी कॉर्नर्स हैं एंड बाउंड्रीज हैं ओपन चैनल के, causes the velocity vectors of flow to have component not only in longitudinal and lateral direction, means longitudinal and lateral direction में तो है ही, but साथ साथ यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में भी वो फ्लो। तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल के साथ साथ नॉर्मल डायरेक्शन में भी चलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम केस में होता है कि बच्चे लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन ध्यान रखते हैं बट नॉर्मल प्लेन भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, दिस फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन इज सेकेंडरी फ्लो एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी करंट। जो नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो क्या है? हमारा सेकेंडरी फ्लो। और जो सेकेंडरी फ्लो है और यहां से जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है करंट, वो है हमारा सेकेंडरी करंट। अब अकॉर्डिंग टू, अगर फील्ड ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो उसमें जो एवरेज वेलोसिटी आती है फ्लो की, वो कितनी डेप्थ पर आती है? यहां से अगर मैं बात करूं समहाउ, वेट अ मिनट, अगर मैं आपकी बात करूं यहां से एवरेज वेलोसिटी फील्ड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 0.6 उसकी डेप्थ का, यहां पर ये हमारी डेप्थ है, इसका 0.6%, 0.6 टाइम्स बोल सकते हैं आप, वो क्या होता है? हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है फ्लो की अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे यहां पर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा गामा नॉट, या एक गामा नॉट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो की डेप्थ को। अब आप यहां पर गामा नॉट ही कर लीजिए, कभी कंफ्यूज हो जाएं। ये हमारा गामा नॉट है। तो आगे बढ़ते हुए जैसा मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑब्जर्वेशन हमारी वेलोसिटी एवरेज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आ गया 0.6 टाइम। क्यों? आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारी डेप्थ 0.6 टाइम थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रेफरेंस लेके समझ सकते हैं। बट ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, तो कोई ये ना कहे कि ये 0.6 कहाँ से आया, ये 0.8 कहाँ से आया। ये सब पहले ऑब्जर्वेशन की गई हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं और देन हम उन्हीं को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा
ये तो अकॉर्डिंग टू फील्ड था। जनरली हम बात करें और जो मोस्ट रिलायबल है वो भी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज देखिए यहाँ पर, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसके लिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो वी एवरेज वेलोसिटी है, ये उसकी डेप्थ का जो मैंने बताया था 0.6 सफिक्स में है। इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आप यहाँ पर इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दें। देन सेम यही चीज यहाँ पर है, वेलोसिटी एट 0.2 डेप्थ पर, देन वेलोसिटी 0.8 पर है, देन डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम हमारी कंसीडरेशन और जो मोस्ट रिलायबल है वो एवरेज वेलोसिटी ये है, ठीक है। देन हमारा आता है यहाँ पर सरफेस वेलोसिटी। सरफेस वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है vs से। ये किस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो ये जो सरफेस वेलोसिटी है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पर k एक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय सरफेस वेलोसिटी, वो हमारी एवरेज वेलोसिटी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको फ्री सरफेस लिखना है तो कंफ्यूज होंगे तो आप एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में तो आप ये कंसीडर करके आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पर जो k है हमारा, वो है कोफिशिएंट विद द वैल्यू बिटवीन 0.8 टू 0.95। जो हमारी ये k की वैल्यू है ये है 0.8 टू 0.95, जो किस पर डिपेंड करती है, हमारे चैनल के सेक्शन पर, जो हमारा फील्ड से लिया जाता है। बहुत इजी है, आराम से करिएगा, एग्जाम्स में आता भी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये थी हमारी यहाँ पर, यहाँ से मैं बात करूं, अगर हमने यहाँ से शुरू की थी एवरेज वेलोसिटी, तो ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन बोल सकते हैं आप एवरेज वेलोसिटी की। एंड मैं उम्मीद करूंगी कि जब अगर एवरेज वेलोसिटी आए आपको ये डायग्राम तो बनाकर आना ही है। अच्छे मार्क्स भी तो चाहिए। अच्छे मार्क्स सिर्फ हमारे लर्न करने पर, वर्ड्स पर ही डिपेंड नहीं करते हैं। अच्छे मार्क्स उनके साथ साथ डिपेंड करते हैं कि हमने कॉपी में मार्क कैसे किया है, हाउ टू राइट इन एग्जाम। तो वो चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि सेम चीजें दो बच्चे अगर सेम वर्ड्स भी लिख कर आ गए बट उन्होंने लिखने का पैटर्न डिफरेंट रखा है तो उनके मार्क्स भी डिफरेंट होंगे, चाहे आप लोगों का एक एक वर्ड सेम हो। तो इसीलिए लिखने का तरीका भी बदलिए, या जैसे मैंने यहाँ करा है पॉइंट्स में, आप ये करके आएंगे ना और अच्छे से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो डायग्राम जितने यहाँ पर हैं टॉपिक्स के, आपको सारे डायग्राम साथ साथ लेकर चलने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी लिखी है, कोई फ्लो चार्ट छोड़ दिया है, कोई डेरिवेशन करा है, बीच में कोई डायग्राम है वो स्किप कर दिया है। जैसे यहाँ पर हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है, आप इसको स्किप करके आ सकते हैं, वैल्यू लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ये भी करके। तो ये थी हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 चैनल विद स्मॉल स्लोप, देन चैनल विद लार्ज स्लोप। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए तो आप ये मत सोचिएगा मुझे लार्ज स्लोप वाला लिखना है या स्मॉल स्लोप वाला लिखना है, दोनों लिख कर आइए। अगर कम मार्क्स में है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख दीजिएगा और मैक्सिमम मार्क्स में है तो पूरा टॉपिक कवर करिएगा, लेकिन लिखकर दोनों आने हैं। ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स में आया है तो आपने सिर्फ एक लिख दिया दूसरा छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है।
नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर जैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर आप इसको फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, चैनल विद स्मॉल स्लोप। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा स्मॉल स्लोप हमारे डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पर इन अ चैनल विद माइल्ड और स्मॉल बेड स्लोप, ये तो हमारे नाम में ही है स्मॉल स्लोप। तो इन अ चैनल विद माइल्ड एंड स्मॉल बेड स्लोप वर्टिकल सेक्शन इज प्रैक्टिकली सेम एज द नॉर्मल सेक्शन। कहने का मतलब है जब हम छोटे स्लोप पर काम करते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम उसकी कंसीडरेशन की बात करें तो हम क्या लेंगे, हम कंसीडर करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली सेम लेकर चलते हैं नॉर्मल सेक्शन के, जैसे स्लोप ही ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पीजोमीटर हेड होता है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमने इसको यहाँ कंसीडर कर लिया है, आप ये भी समझ सकते हैं, सेम नॉर्मल सेक्शन के। तो यहाँ पर जो हमारा पीजोमीटर हेड है वो इक्वल होगा वाटर सरफेस एलिवेशन के, ठीक है। ये भी ध्यान रखने की आपकी बात है, इक्वल टू वाटर सरफेस फ्लो। प्रेशर हम निकाल रहे हैं, ये क्या है हमारा, चलिए आप अच्छे से ही लिखिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर, जिसमें हमारा P है प्रेशर, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, वेट अ मिनट, गामा। अब गामा तो आप लोगों को पता होगा, ये लिख सकते हैं आप, समटाइम्स आपको यहाँ पर GAANA भी मिलेगा, तो जो कंसीडर करना चाहते हैं कर लीजिएगा। देन वाई, वाई यहाँ पर मेंशन है हमारा एलिवेशन बिलो वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के नीचे देखिए यहाँ भी रिप्रेजेंट है हमारा वाई एट अ डेप्थ वाई, ठीक। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन विल कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस। तो ये हमारा वाटर सरफेस है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, यहां क्या था हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन विल कोइंसाइड विद वाटर सरफेस। ये हमारा वाटर सरफेस है, तो हमारी हाइड्रोलिक लाइन भी यही होगी, HL हाइड्रोलिक लाइन। हमारा यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल है, गामा इंटू डेप्थ हमारी किसकी, Y, जो Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन है बिलो वाटर सरफेस पे। के फैक्टर हमने यहाँ कंसीडर आप कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है के फैक्टर, क्यों, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक कोफिशिएंट है जो हमने फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड ऑब्जर्वेशन जब हम यूज करेंगे तो हम उसके लिए के फैक्टर रख लेंगे, अदरवाइज हमारा प्रेशर है ओनली गामा इंटू वाई। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू के गामा इंटू वाई, ठीक। आगे चलते हैं, वो था हमारा स्मॉल स्लोप के लिए। अब यहां पर आ जाता है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, लार्ज स्लोप के लिए। डायग्राम में भी आप लोगों को दिख पा रहा होगा, चलते हैं आगे। लार्ज स्लोप के लिए, इन अ चैनल विद स्टीप एंड लार्ज बेड स्लोप वर्टिकल सेक्शन इज लार्जर देन नॉर्मल सेक्शन। जो हमारा स्मॉल स्लोप के लिए था, यहाँ पर हमारा वर्टिकल सेक्शन प्रैक्टिकली हम नॉर्मल सेक्शन के इक्वल लेकर चल रहे थे, बट यहाँ पर ये डिफरेंस है लार्ज स्लोप में कि जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है वो बड़ा होगा नॉर्मल सेक्शन से।
इसीलिए पिजोमीटर हेड जो है किसी भी पॉइंट पर वो इक्वल होगा नॉर्मल डेप्थ एट एनी सेक्शन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम पिजोमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा है चैनल में किसके इक्वल होगा, नॉर्मल डेप्थ एट एनी सेक्शन। यहां पर हमारा प्रेशर होगा गामा इंटू वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया है, ये चीजें आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी, मैथ्स में भी पढ़ी होंगी। स्लोप आ गया, जब स्लोप आ जाता है तो साइन थीटा कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ कुछ, तो बस वही हमने यहाँ कंसीडर करा है। वर्टिकल सेक्शन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा सरफेस है, सरफेस से ये हमारा वाटर लेवल हो गया, वाटर सरफेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल दीजिएगा। यहाँ पर हमने इसका स्लोप कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका स्लोप कंसीडर कर रहे हैं और स्लोप कंसीडर करने की वजह से ही हमारा आया y गामा, और गामा लिख लीजिए पहले, गामा इंटू वाई कॉस थीटा। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, मैं शफल कर दूंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, अब जब हम इसका सरफेस या फिर हम डेप्थ कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, तो गामा बेस की डेप्थ हमने h से रिप्रेजेंट करी है, ये गामा h कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा हेड देखिए डेप्थ आ रही है हमारी यहाँ पर d, जितना जरूरी है उतना देखेगा, अदर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले में y मैं पहले भी बता चुकी हूं यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, सेम चीज वही यहाँ पर है, y हमारा नॉर्मल डेप्थ एट एनी सेक्शन एंड थीटा एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड नॉर्मल सेक्शन, जो आप अभी डायग्राम में देख चुके हैं। जो हमारा स्मॉल स्लोप था उसमें जो हमारी हाइड्रोलिक लाइन थी, यहाँ पर हाइड्रोलिक लाइन थी, वो इक्वल थी हमारी वाटर सरफेस के स्मॉल स्लोप की या फिर माइल्ड स्लोप की अगर मैं बात करूं तो। बट जब हमने लार्ज स्लोप कंसीडर करा है तो उसमें जो हमारी हाइड्रोलिक लाइन है वो ब्लो है वाटर सरफेस के। ये हमारा वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस, तो इसी के नीचे कहीं हमारी हाइड्रोलिक लाइन लाई करेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो जो मैंने अभी आपको बताया तो आप मुझे बता सकते हैं, देन फर्दर उस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। अभी एक बार शॉर्ट रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप लोग देखिए कि हमने आज कितना कवर किया है। सबसे पहले हमारे पास है, यहां देखिए आप, ओपन चैनल। ओपन चैनल हमने क्यों लिया है बताया था, फ्री सरफेस की बात हो रही है, फ्री सरफेस पर लिक्विड बोलो वाटर बोलो फ्लो हो रहा है, वो हमारे उस टर्म्स को हम बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो जब हो रहा है। तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, देन यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ट्रेपेजॉइडल एंड सर्कुलर शेप भी हैं। आगे बढ़ते हुए देन हमने प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल डिस्कस किया। सेकेंड टाइप आया हमारा रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। दोनों बाउंड्रीज क्या होती हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देन हमारे पास आया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है आज। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत स्लोली, बहुत आराम से चलते जाएंगे हम, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। उसका कोई फायदा नहीं है कि मैं एक ही क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक करा दूं, वो भी फर्स्ट टाइम। अगर रिवीजन क्लास होती तो तब तो मैं मे बी एक टाइम में पूरी यूनिट कवर कर देती, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक कवर करके चलते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।